राम राम दोस्तों। जो अगला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत। ठीक है, तो सोनीपत हरियाणा का जिला कब बना था दोस्तों? 22 दिसंबर 1972 में बना था। ठीक है, उसके बाद एक क्षेत्रफल आ जाए इसका, तो क्षेत्रफल कितना है? 21-22 वर्ग किलोमीटर। 22 दिसंबर को एक जिला और बना था, वो था भिवानी। ठीक है, भिवानी और सोनीपत जिले की एक साथ जिले के रूप में पहचान हुई थी। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या। जनसंख्या कितनी है? 14,50,001। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व आ जाए 683। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना बनता है इसका? 857। लिंगानुपात कितना है? 857। ठीक है, साक्षरता दर है वो कितनी है? तो साक्षरता दर है वो 80% है। उपनाम है इसके, देखिए, एजुकेशन सिटी, सोने की नगरी। ठीक है, अगर एजुकेशन सिटी आ जाए तो सोनीपत, सोने की नगरी आ जाए तो कौन सा है? सोनीपत। ठीक है, और एजुकेशन हब आ जाए तो रोहतक होगा। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? स्वर्णपरस्त इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, ये वही गांव है जो कि मतलब पानीपत के साथ है, पानीपत के साथ। और मतलब एक तो पानीपत, जो 5 गांव थे ना जो महाभारत के दौरान मांगे गए थे। ठीक है, एक तो स्वर्णपरस्त और एक पानपरस्त जो कि हरियाणा से थे। उसके बाद है कि तहसील कौन कौन सी इसकी? तो तहसील सोनीपत है। ठीक है, गन्नौर है और खरखोदा है और गोहाना। अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी कहाँ पर है? गन्नौर में है, जो कि कहाँ पर है? सोनीपत में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी इसकी उप तहसील कौन सी है? तो खानपुर कला और राय इसकी उप तहसील है सोनीपत की। उसके बाद है गोहाना का प्राचीन नाम क्या है? गवन मोहाना। ठीक है, गोहाना का प्राचीन नाम क्या है? गवन मोहाना। क्या है? गवन मोहाना। उसके बाद है जलेबियों का शहर कौन सा है? गोहाना। गोहाना को पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था। ठीक है, गोहाना को किसने बसाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, उसके बाद है कि सोनीपत से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 1। ठीक है, इसका नया नाम क्या कर दिया? NH44। ठीक है, NH44। सबसे अधिक जलकुंभी जो पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? सोनीपत में पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है सोनीपत से कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी आ जाए? यमुना नदी। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है कि जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काफ़ी बार आते हैं कि किस जिले का नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया। तो सोनीपत का नाम किसके नाम पर रखा गया? श्रवण कुमार के नाम पर। ठीक है, उत्तर भारत का खाद्य प्रसंस्करण कहाँ पर खोला गया है? तो ये सोनीपत में खोला गया है। ठीक है, उसके बाद है भाई मसाला मंडी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गन्नौर में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है कुछ एथलीट्स हैं, जैसे कि दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक पैरा ओलंपियन है। योगेश्वर दत्त और मौसम खत्री। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो इन सभी का संबंध सोनीपत से है। ठीक है, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। और मूलचंद जैन का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो मूलचंद जैन का संबंध है ये सोनीपत जिले से है। ठीक है, उसके बाद है देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सांगी हैं, जैसे कि ये आ गया सबसे पहले हमारा पंडित लक्ष्मीचंद। देखिए स्वांग सम्राट किसे कहा जाता है? तो स्वांग का सम्राट भी किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। ठीक है, इनका गांव कौन सा है? जाट्टी कला। ठीक है, आखिरी कलाम द्रौपदी चिरहरण। ठीक है, पद्मावत शकुंतला, ये इसके क्या हैं? सांग है दोस्तों। ठीक है, इसको सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी। गुरु हैं इनके मानसिंह है। ठीक है, गुरु कौन है इनके? पंडित लक्ष्मीचंद के मानसिंह। एक बार क्वेश्चन आया था कि पंडित लक्ष्मीचंद की जो योग्यता हो क्या है? तो ये क्या थे? अनपढ़ थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे? अनपढ़। उसके बाद है कि मांगेराम। ठीक है, मांगेराम के गुरु कौन है? लक्ष्मीचंद। इसको शिरोमणि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो दीपचंद बहमन को कहा जाता है। ठीक है, एक बाजे भगत है, इनका संबंध भी कहाँ से है? सोनीपत से है। तो उसके बाद है कि भाई प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो सोनीपत में जो प्रमुख उद्योग हैं वो है, एक तो साइकिल है, एटलस साइकिल उद्योग है। ठीक है, भार तोलने की मशीन का उद्योग है, सिलाई मशीन उद्योग भी है। कहाँ पर है ये? सोनीपत में है दोस्तों। उसके बाद है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। कहाँ पर? तो भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय खानपुर कला में है। ठीक है, उसके बाद है कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी संस्थान। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये मुरथल में है। कहाँ पर? मुरथल सोनीपत में। ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था दोस्तों। उसके बाद है कि ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है भाई। उसके बाद है केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण व प्रौद्योगिक संस्थान। कहाँ पर है? तो ये भी मुरथल सोनीपत में है दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधक संस्थान कुंडली में है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है कि सोनीपत का जो ताम्र अभिलेख है, ये ताम्र अभिलेख हर्ष व पुष्यवती वंश की जानकारी देता है। क्वेश्चन आ जाएगा अभी, हर्ष व पुष्यवती वंश की जानकारी कहाँ का
अभिलेख देता है, तो ताम्र अभिलेख सोनीपत का। उसके बाद है कि भाई खरखोदा, ठीक है, खरखोदा 1857 की क्रांति का नेतृत्व खरखोदा से किसने किया था, तो ये क्या था, बिशारत अली ने, बिशारत अली। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है, खरखोदा है ये विधानसभा की आरक्षित सीट है। देखिए टोटल 90 सीट हैं, उनमें से 17 सीट क्या है, आरक्षित हैं, तो एक खरखोदा सीट है ये सोनीपत से आरक्षित है, ठीक है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, याद कर लियो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। उसके बाद है ककरोई जल विद्युत योजना कहाँ पर है, तो ये भी सोनीपत में है, ठीक है, सोनीपत में इसकी क्षमता कितनी है, 300 किलोवाट। उसके बाद है कि भाई शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, ठीक है, शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति, तो ये कहाँ से, फाजिलपुर, और ये कहाँ पर है, सोनीपत में है, कहाँ पर है, सोनीपत में। उसके बाद है पीर जमाल की मज़ार है, ये कहाँ से है, ये भी सोनीपत से है, ठीक है। उसके बाद है कि मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है, तो मामा भांजा की दरगाह भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी सोनीपत में है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये, ठीक है। सतकुंभा का मेला कहाँ पर लगता है, खेड़ी गुजर गाँव में लगता है, सोनीपत के, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है, बाबा नगरनाथ, ठीक है, बाबा नगरनाथ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, सोनीपत में लगता है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है, राई में है, ठीक है, राई सोनीपत। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से, भाई ये याद रख लेना, भाई दुर्योधन ने क्या करा था, युधिष्ठिर से 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक सोनप्रस्थ भी था, ठीक है, सोनप्रस्थ वानप्रस्थ हरियाणा से थे। उसके बाद है भाई दीपा मुलिक शॉटपुट से पैरा ओलंपियन खिलाड़ी है, ये बात मैंने बता दी थी। योगेश्वर दत्त है भाई कुश्ती का खिलाड़ी है, ठीक है, योगेश्वर दत्त लंदन ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, कांस्य पदक जीता था। कर्नल होशियार सिंह, ये भी कहाँ से हैं, सोनीपत से हैं भाई। मेघना मलिक, मीमांसा मलिक, दोनों के दोनों कहाँ से हैं, सोनीपत से। खिजरा खां का मकबरा आ जाए तो कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। खिजरा खां का मकबरा कहाँ, तो खिजर खां का मकबरा भी सोनीपत में है। फिगर खां का मकबरा आ जाए, देखो खिजर और फिगर दोनों का कहाँ पर है, सोनीपत में है भाई, ठीक है। चकोर पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है, चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, सोनीपत में है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा वो है खुम्बी, ये बात मैंने बता दी भाई, खुम्बी सबसे अधिक कहाँ पर होती है, हरियाणा में, सोनीपत में होती है। अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पर है, हसनपुर में है, और उसका नाम है नंदघर, ठीक है, क्या है, नंदघर। उसके बाद है कि भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये मुरथल में है। खरखोदा विधानसभा की आरक्षित सीट है, ये बता दिया था। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, किलोई, ठीक है, ये एक बार थोड़ा छोड़ देना। उसके बाद है कि तुल्यराम कौशिक, ठीक है, तुल्यराम कौशिक कहाँ से हैं, सोनीपत से है। तुल्यराम कौशिक कहाँ से हैं, सोनीपत से। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो है कैथल, ठीक है, कैथल, कैथल जिला हमारा अगला है, ठीक है। कैथल को क्या कहते हैं, वानर नगरी भी कहते हैं, ठीक है, वानर नगरी, हनुमान जन्मस्थली, ठीक है, जन्मस्थली। उसके बाद है कि कैथल हरियाणा का जिला कब बना, 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल है इसका 23 से 17 वर्ग किलोमीटर। तहसील है भाई इसकी, एक तो कैथल है, एक कलायत है, एक पुंडरी है, एक गुलाचिका है, एक फतेहपुर है, ठीक है। गुलाचिका आरक्षित की सीट भी है, ठीक है, आरक्षित सीट है विधानसभा की कैथल से गुलाचिका। और गुला को क्या कहा जाता है, मार्बल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कलायत को कपिल मुनि आश्रम भी माना जाता है। उसके बाद है कि इसकी उप तहसील कौन कौन सी है, तो एक तो सीवन है, एक ढांड है, एक रादौर है, ठीक है। प्राचीन नाम कपिल स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन नाम के कैथल का तो कपिल स्थल। उपनाम आ जाते हैं इसके काफ़ी बार, तो उपनाम क्या है इसका, एक तो वानर नगरी, हनुमान नगरी। गुरुद्वारों का शहर, सबसे अधिक गुरुद्वारे कहाँ पर हैं, अम्बाड़ा में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, कैथल को। नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी, लव कुश नगरी, ये सारे के सारे किसके नाम हैं, कैथल के। छोटी काशी भिवानी को भी कहा जाता है, लेकिन नवग्रह कुंड के कारण आ जाए तो कौन है, कैथल है भाई, ठीक है। उसकी जनसंख्या पूछ लिया जाए कैथल की तो कितनी है, 10,73,304। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात आ जाए कितना, 881। साक्षरता दर कितनी है इसकी, 70%। टोपियों वाला गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कैथल में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है टोपियों वाला गुरुद्वारा है, हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। टोपियों वाला इसको कहा जाता है कि यहाँ पर टोपी पहनकर ही प्रवेश किया जाता है। उसके बाद है कि श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, कैथल में है भाई। बाबा मीरा नो बहार पीर की मज़ार कहाँ पर है, कैथल में है। शाह कमाल की मज़ार भी कहाँ पर है, कैथल में भाई। पीर चेतन शाह की मज़ार कहाँ पर है, तो ये भी कैथल डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। उसके बाद है भाई पुंडरी सरोवर कहाँ पर है भाई, कैथल,
पुंडरी सरोवर कहाँ पर है भाई, कैथल में है भाई। अंजनी माँ का टीला कहाँ पर है दोस्तों, कैथल में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो है राज्य का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंदरी गांव में है और ये कहाँ पर है, कैथल में है भाई, ठीक है। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, एक तो 11 रुद्री शिव मंदिर है भाई। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर क्या किया था, पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। ये बात याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पर है, कैथल में है भाई, ठीक है। हनुमान मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी कैथल में है भाई। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, ये भी कैथल में है भाई। प्राचीन शिव पार्वती मंदिर भी कहाँ पर है, कैथल में है दोस्तों। गीता मंदिर कैथल में है भाई, ठीक है। गुफा वाला मंदिर भी कैथल में है। प्रमुख मेले हैं भाई, एक तो देहाती का मेला लगता है, एक फल्गु का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फल्गु का मेला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह फरल गाँव में लगता है, ठीक है, कैथल के फरल गाँव में लगता है। बाबा लुदाना का मेला कहाँ पर लगता है, कैथल में लगता है। बाबा लुदाना का मेला कैथल में लगता है। पुंडरी का मेला सरोवर, यहाँ पर पुंडरीक सरोवर भी है भाई, ठीक है। मान्यता है कि अभी तक इसका पानी नहीं सूखा है, ठीक है। उसके बाद है भाई सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी कैथल में है। और इसका पुराना नाम आ जाए दोस्तों, तो पुराना नाम क्या है, सोनसर जंगल। उसके बाद अभी कैथल करनाल मंडल में आता है, ठीक है। टोटल मंडल कितने हैं हरियाणा में, 6। तो कैथल किस मंडल में आता है, करनाल मंडल में आता है, ठीक है। बालू का टीला और अंजनी का टीला दोनों कहाँ पर हैं, कैथल में है। बालू का टीला और अंजनी का टीला दोनों के दोनों कैथल में है भाई। उसके बाद है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, उसके बाद है कि बाबा लुधाना का मेला कहाँ लगता है, तो बाबा लुधाना का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, कैथल में भाई। पुंडरी का मेला भाई सरस्वती वन्य जो है कैथल करनाल मंडल में आता है। बाड़ू का टीला, अंजनी का टीला, ये सब हो गए थे, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग भाई कैथल में राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 65, जिसको 52 और 152 के नाम से जाना जाता है। पुंडरी का पुराना नाम पुंडरक है दोस्तों, क्या है, पुंडरी का पुराना नाम पुंडरक। कैथल का विद्रोह था 1845 में भाई। साहिब कौर और गुलाब सिंह ने इसका नेतृत्व किया था भाई, 1857 में भी किया था। बिदक्यार झील कहाँ पर है दोस्तों, कैथल में है। बिदक्यार झील कैथल में है। कैथल से गुलाचिका विधानसभा आरक्षित क्षेत्र है भाई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, अगला पॉइंट बनता है कि कैथल ये कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर है, कोयल पर्यटन स्थल कैथल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है वो क्या है, वो है कि रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर हुई थी, कैथल में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1240 में। मोहन सिंह की मंडार कहाँ पर है, मोहन सिंह मंडार कैथल से थे, ठीक है। और ये बाबर से भिड़े थे 1857 की क्रांति में। इन्होंने कहाँ से, ये अम्बाड़ा से थे, ठीक है। अम्बाड़ा से 1857 की क्रांति में कहाँ से थे, अम्बाड़ा से। ममता सौदा पर्वतारोही है, ये भी कहाँ से है, कैथल से। कमलेश ढांडा बहुत इंपॉर्टेंट है, कलायत से, तो ये विधायक हैं। और अभी जो फिलहाल गठबंधन की सरकार है ना भाई, JJP और BJP, ठीक है। JJP और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इसमें क्या है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ठीक है। मधु शर्मा, ठीक है, सिंगर है मधु शर्मा। विक्रम पांचाल पर्वतारोही है, ये भी कैथल से है भाई, ठीक है। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है, तो शेख तैयब का मकबरा भी कहाँ पर है, कैथल में है भाई। बाबा टहल दास धाम, धाम आ जाए तो कहाँ पर है, देखिए, तो ये धाम आ जाए तो ये कहाँ पर होगा, ये कैथल में होगा। धान की अधिक किस्म कहाँ पर है, तो धान की सबसे अधिक किस्में हैं वो कहाँ पर हैं, कैथल में है दोस्तों, ठीक है। प्रथम ऑनलाइन जिला परिषद वाला जिला, ठीक है। प्रथम ऑनलाइन जिला परिषद वाला जिला कौन सा है, तो वो कैथल है भाई। कैथल रियासत के अंतिम शासक उदय सिंह होते थे भाई, ठीक है। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कहाँ पर है, कैथल में है भाई। संस्कृत विश्वविद्यालय बता दिया भाई, मुंदड़ी में है, ठीक है। इंडोर स्टेडियम भाई कैथल में है भाई, ठीक है। इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, कैथल में। राज्य की पहली महिला सांगी, ठीक है, तो सरदारी बेगम, ठीक है। सरदारी बेगम राज्य की पहली महिला सांगी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहाँ से है, कैथल से है भाई, ठीक है। चौसाला पंचायत कैथल में है भाई, ठीक है। घूंघट के खिलाफ है ये चौसाला पर। उसके बाद है पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी कैथल में है दोस्तों।
उसके बाद अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है वो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। राजनीति के कारण हरियाणा का है देव, ठीक है। उसके बाद है स्थापना 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966। उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले, ठीक है। तो उन 7 जिलों में क्या था? रोहतक का। 7 जिलों की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, कागज अमर है, ठीक है, कागज अमर है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी इसको माना जाता है। उसके बाद है जनसंख्या 1061,204, जनसंख्या घनत्व 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है इसका? 867 इसका लिंगानुपात है। उसके बाद है साक्षरता दर 79.6। तो तहसील कितनी है रोहतक की? तहसील है भाई, एक तो मैम है, एक रोहतक है, एक कलानौर है, एक सांपड़ा है, ठीक है। और जो कलानौर है ये विधानसभा की आरक्षित सीट भी है भाई। उप तहसील लाखन माजरा है भाई। प्राचीन नाम रोहितक या रोहितासक। क्षेत्रफल है भाई 1745 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा मंडल है भाई, याद रख लेना, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल है वो है रोहतक। इसमें देखिए एक तो सोनीपत, एक रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी, ये इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं भाई। 24 चबूतरा भाई, ज्ञानी चौर की बावड़ी, ठीक है। नौरंग पर्यटन स्थल, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? महम में है। हिरण उद्यान कहाँ पर है? महम। हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में भाई, ठीक है, 1926 में खोला गया था, पंडित नेकीराम कॉलेज। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में, और ये कहाँ पर है? ये रोहतक में है, ठीक है। यातायात पर कोर्स शुरू किया है इसने, ठीक है। कपास की सबसे बड़ी मंडी रोहतक में है। सीमा आयोग सबसे पहले रोहतक में आया था, ठीक है, 1955। उसके बाद है भाई हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक भाई, ठीक है। हरियाणा का पहला साहित्यकार चौरंगीनाथ अष्टलभोर से संबंधित है भाई, ठीक है। बलराम की मूर्ति भी मिली थी अष्टलभोर से भाई, ठीक है। खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए भाई इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कहाँ से हुए थे? रोहतक से, खोखरा कोट से। उसके बाद है भाई महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली भाई ब्राह्मणवास से भाई। राजीव गांधी खेल स्टेडियम कहाँ पर है? रोहतक में है भाई, ठीक है। और बंसीलाल खेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम आ जाए तो ये कहाँ पर है? लाहली। उसके बाद में राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी भी कहाँ पर है? रोहतक में। बास्केटबॉल अकादमी भी कहाँ पर है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। उसके बाद है भाई एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आ जाए वो है कि राज्य फिल्म बोर्ड कहाँ पर है? रोहतक में। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम मैंने बता दिया, ये कहाँ पर है? ये भी लाहली रोहतक में है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भाई रोहतक से NH10 गुजरता है, अभी इसका नाम क्या कर दिया? NH9। जवार सबसे अधिक रोहतक में होती है भाई दोस्तों। काजी की मस्जिद, दिन्नी की मस्जिद, शिष्य वाली मस्जिद, ठीक है। और इसका जो प्रवेश द्वार है ये किसका बना हुआ है? संगमरमर का। ये तीनों की तीनों कहाँ पर है? ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। मैना पर्यटन स्थल कहाँ पर है? रोहतक में, याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद है भाई राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक भी कहाँ पर है? रोहतक में। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ की है? रोहतक की है भाई, ठीक है, सोरी मार्केट। उसके बाद है भाई हरिभूमि समाचार पत्र, याद रख लेना दोस्तों। हरिभूमि समाचार पत्र 1966 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था भाई। उसके बाद है भाई प्रमुख व्यक्तित्व, एक तो है ममता खरब भाई, जिसको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है भाई। साक्षी मलिक भाई, ठीक है, रियो 2016 में कांस्य पदक जीता भाई। 3 सितंबर 1992 में इसका जन्म हुआ। उसके बाद एक है भाई जोगेंद्र सिंह भाई, ठीक है, जोगेंद्र सिंह भाई क्रिकेट खिलाड़ी है। उसके बाद छोटू राम भाई, ठीक है, सर छोटू राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसकी माता का नाम क्या था? शेरिया देवी भाई, ठीक है। और ये क्या था? जाट गजट 1916 में इन्होंने प्रकाशित किया। वकालत की भाई इन्होंने आगरा से स्नातक, वकालत की इन्होंने आगरा से स्नातक दिल्ली से भाई। पत्नी का नाम इनकी का ज्ञानो देवी भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे दोस्तों। बचपन का नाम इनका रिछपाल था, ठीक है। भाखड़ा नांगड़ जो भाखड़ा डैम है इसके निर्माता इसको माना जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है भाई दयाचंद मायना, इसको जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को। उसके बाद है भाई 25। उसके बाद रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा भी कहाँ से है भाई? रोहतक के जसिया से भाई, ठीक है। नसीब सिंह कुंडू भाई, मनोहर लाल भाई, ठीक है। और उसके बाद है भाई अमित पंगाड़, मनोहर लाल खट्टर भी कहाँ से हैं? रोहतक से हैं भाई। अमित पंगाड़, किशन लाल सेठ, पूजा बत्रा, मनोज कुमार, शेफाली वर्मा जो भाई क्रिकेट की खिलाड़ी है, ठीक है। ये इन सभी का संबंध कहाँ से है? रोहतक से है भाई, ठीक है। 1858 से 1884, 1858 से 1884 तक रोहतक हिसार डिवीजन का हिस्सा रहा था भाई। नट बोल्ट उद्योग कहाँ पर है? रोहतक में है भाई दोस्तों, याद रख लेना। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? ये भी
रोहतक में है भाई। सॉरी मार्केट कहाँ पर है भाई? रोहतक, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। उसके बाद है भाई रोहतक की सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती भाई। पहले एकमात्र डिस्ट्रिक्ट था ऐसा, और अब कौन सा हो गया? एक चरखी दादरी, तो दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए भाई। पीबीडी शर्मा चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है। राज्य फैशन डिजाइन संस्थान कहाँ पर है? रोहतक में भाई। 1887 में रोहतक में कांग्रेस आई थी भाई दोस्तों। उसके बाद है भाई अगला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बना है भाई 23 जनवरी 1973। जनसंख्या है इसकी भाई 96,46,55। जनसंख्या घनत्व 630। तहसील है भाई थानेसर पे होगा। शाहबाद याद रख लेना भाई, ठीक है। शाहबाद को की अब के नाम से भी जाना जाता है। उप तहसील लाडवा, इस्माइलाबाद, बैबन भाई, ठीक है। और लाडवा का विद्रोह 1945 भाई, अजीत सिंह। क्षेत्रफल 1530 हो गया भाई। इसका लिंगानुपात 830 हो गया, 888 दोस्तों। राजा कुरु के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ था भाई, ठीक है। राजा कुरु के नामकरण। उसके बाद है भाई धर्म नगरी आ जाए तो कुरुक्षेत्र है। धर्मार्थ न्यासों का शहर आ जाए तो भिवानी। उसके बाद पराजित ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 950 ईसा में हुआ था, लेकिन भाई 900 ईसा पूर्व हो, ठीक है। इसका संकलन किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई इसमें 18 पर्व हैं। एहोल अभिलेख भाई महाभारत का, एहोल अभिलेख के अनुसार महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 3102 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। लेकिन अचाशसी ने क्या माना है? 900। उसके बाद है भाई इसके उपनाम है भाई। एक तो तीर्थराज के नाम से इस जिले को जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? तीर्थराज, धर्मनगरी, वैदिक सभ्यता का केंद्र और सिटी ऑफ पार्क्स, ठीक है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर, ठीक है, याद रख लेना। हर्ष का टीला भी कहाँ पर है? थानेसर में। शाहबाद को हॉकी हब कहा जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है प्राचीन समय में घोड़ों का व्यापार केंद्र था भाई पेहोवा, ठीक है। राजा मिहिर भोज के समय में। कुरुक्षेत्र एकमात्र जिला है जो कि विधानसभा सीट नहीं है दोस्तों। उसके बाद है भाई कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा मंडल के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र किस मंडल में आता है? अम्बाड़ा में। और टोटल मंडल कितने हैं? 6। हरियाणा का पहला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में बनाया गया था 1956 में भाई, ठीक है। 1956 में। और राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इनका किया गया था उद्घाटन। उसके बाद है भाई हरियाणा में लड़कों का पहला गुरुकुल 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था। 24 जून 1991 में कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना हुई थी दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है पीपली चिड़ियाघर 1982 में बनाया हुआ। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला नक्षत्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में भाई। कुरुक्षेत्र से शाहबाद विधानसभा आरक्षित क्षेत्र है भाई, ठीक है, याद रखना है। टोटल 90 विधानसभा के क्षेत्र हैं और उसमें से 17 आरक्षित हैं। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश, ठीक है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था? ज्योतिषर में दिया था, याद रखना, महाभारत के दौरान। NH1 कहाँ से गुजरता है भाई? कुरुक्षेत्र से गुजरता है NH1। उसके बाद है भाई हरियाणा में धनिया सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो धनिया सबसे अधिक कुरुक्षेत्र में होता है दोस्तों। जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो है भी कौरव पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कितने दिन? 18 दिनों तक ये चला था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है कि वामन पुराण में कुरुक्षेत्र, काम्य वन, सूर्यवन और आदित्य वन का वर्णन है भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई 9वीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख कहाँ से मिला? पेहोवा से दोस्तों। उसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है महेंद्रपाल का 9वीं शताब्दी का अभिलेख कहाँ से मिला? पेहोवा से, जिसमें मंदिर निर्माण की चर्चा है। भगवानपुरा हड़प्पा सभ्यता स्थल कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दौलतपुर से क्या मिली थी दोस्तों? मिट्टी की मुहरें मिली थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, SSC के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था भाई, ठीक है, 1014 में, ठीक है। वैसे 1009 में भी हुआ था, लेकिन 1014 वाला क्या था? सफल। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम शरणावत भाई, ठीक है। पेहवा का पुराना नाम परसदक। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद अभी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। भगवान ब्रह्मा द्वारा इसको खोदा हुआ माना जाता है। किताब उल हिंद में इसका वर्णन भी है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये हमारे कुरुक्षेत्र जिले में है। छिलछिला कुरुक्षेत्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है
काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये पीपली में है। पीपली कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, थानेसर में है भाई। शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। उसके बाद है भाई दूसरी सदी की लाल लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ से मिली, थानेसर से। लाल पत्थर की मूर्तियां थानेसर से। हर्ष का टीला भाई थानेसर, ठीक है। हर्ष का टीला कहाँ पर है, थानेसर में है। और हर्ष का टीला आ जाए थानेसर में है, ठीक है। शहर इसी टीले पर बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, वो बनता है भाई कर्ण। कर्ण का टीला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है। कर्ण का टीला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन कर्ण झील आ जाए तो कहाँ पर होगी, कर्ण झील होगी करनाल में। विश्वामित्र का टीला आ जाए तो ये कहाँ पर है, पेहोवा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर का जिक्र आ जाए तो ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, शिवगिरी महाराज ने। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, वो बनता है देवीकूप मंदिर। देवीकूप मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है। यह भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवीकूप मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में है। दुखभंजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो दुखभंजेश्वर मंदिर भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। उसके बाद सर्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो सर्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। बिरला मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ की इसकी दीवारें के ऊपर क्या है, गीता के श्लोक हैं। चंद्रकूप युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद बनवाया था। किसने, युधिष्ठिर ने क्या बनवाया था, चंद्रकूप। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है भाई गौड़िया मठ। गौड़िया मठ कहाँ पर है, यह ब्रह्म सरोवर के निकट है। और ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में भाई। अपागा तीर्थ, ठीक है। अपागा तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है भाई कमलनाथ तीर्थ, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। मार्कंडे तीर्थ कहाँ पर है दोस्तों, शाहबाद में है। लेकिन मार्कंडा विश्वविद्यालय, मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय आ जाए तो ये कहाँ पर है, मुलाना अम्बाड़ा में। अनरक तीर्थ कहाँ पर है, तो अनरक तीर्थ भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में भाई। बाणगंगा तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है भाई। बाणगंगा तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। जहाँ से मतलब भाई तीर ला कर क्या कर दी गई थी, गंगा। उसके बाद अभी प्राची तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र। कालेश्वर कुरुक्षेत्र याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अभी बाबा काली कमली वाले का डेरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और ये किसने बनवाया था, स्वामी विशुद्धानंद ने भाई। कुबेर तीर्थ, कुबेर तीर्थ कहाँ पर है, कुबेर कुरुक्षेत्र याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता हुआ गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है। गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही ये भी कुरुक्षेत्र में है। दोनों के दोनों गुरुद्वारे कहाँ पर हैं, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पर लगता है, कुरुक्षेत्र में। सरस मेला कहाँ पर लगता है, ये भी कुरुक्षेत्र में। सरस से कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है। और सूर्य ग्रहण भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में भाई। श्री कृष्ण संग्रहालय, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय ये कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है पैराकीट पर्यटन स्थल, ठीक है। पैराकीट पर्यटन स्थल है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। अनजान पर्यटन स्थल ये कहाँ पर है भाई दोस्तों, ये है पेहोवा में। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है वो हमारा बनता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यमुनानगर है ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बना, 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल कितना है इसका, 1768 वर्ग किलोमीटर। तहसील है भाई इसकी, एक तो जगाधरी, छछरौली, एक बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर को वेद व्यास का क्या माना जाता था, तीर्थ माना जाता था। उसके बाद है भाई अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है उप तहसील है रादौर सडोरा मुस्ताबाबाद। मुस्ताबाबाद का अब नाम क्या हो गया, सरस्वती नगर। जगाधरी और यमुनानगर को क्या बोला जाता है, हरियाणा का जुड़वा शहर बोला जाता है। जनसंख्या 12,14,205। जनसंख्या घनत्व आ जाए तो कितना है, तो जनसंख्या घनत्व है ये 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना, 877। सरस्वती विकास बोर्ड, ठीक है। उसके बाद है भाई सरस्वती विकास बोर्ड भाई किसकी, मतलब सरस्वती नदी के लिए सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी भाई। पुराना नाम है भाई इसका अब्दुल्लापुर, ठीक है। टिम्बर मार्केट भी है इसके अंदर, ठीक है। सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना भाई सरस्वती नदी के लिए की गई थी, ठीक है। उसके बाद है भाई पुराना नाम जो यमुनानगर का वो क्या है, अब्दुल्लापुर। टिम्बर मार्केट भी कहाँ पर है, अब्दुल्लापुर में, ठीक है। अब्दुल्लापुर मतलब कुरुक्षेत्र। जगाधरी का पुराना नाम क्या है भाई, युगंधर, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर रेलवे कार्यशाला भी है। उसके बाद है भाई यमुनानगर से सडोरा है, वो विधानसभा की आरक्षित सीट है भाई। सडोरा क्या है,
सडोरा विधानसभा की आरक्षित सीट कहाँ से है? यमुना नगर से है। टोटल 90 विधानसभा की सीट हैं दोस्तों, ठीक है, उनमें से 17 क्या हैं? आरक्षित हैं। उसके बाद है भाई जगाधरी छोटी पीतल सिटी। अगर देखिए सीधा आ जाए कि पीतल सिटी कौन सा है, तो सीधे आ जाए तो पीतल सिटी हमारा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन छोटी पीतल सिटी आ जाए तो कौन सा होगा? वो जगाधरी होगा। यमुनानगर है भाई अम्बाड़ा मंडल के अंतर्गत आता है, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। किस मंडल में आता है? अम्बाड़ा में। टोटल 6 मंडल हैं भाई, पहले 4 थे, लेकिन करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बनाए गए। अब कितने मंडल हैं? 6। उसके बाद है भाई राज्य का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? ताजेवाड़ा, याद रख लेना भाई, कहाँ पर है? यमुनानगर में भाई। टोपरा स्तंभ कहाँ से? यमुनानगर से प्राप्त हुआ भाई, ठीक है, जिसके ऊपर संस्कृत भाषा में 7 अभिलेख अंकित हैं। कुणिद कालीन सिक्के जगाधरी से मिले भाई, ठीक है। ताऊ देवीलाल पार्क कहाँ पर है? यमुना नगर में ताऊ देवीलाल पार्क। लेकिन ताऊ देवीलाल स्टेडियम आ जाए तो ये कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। उसके बाद अभी 1818 में छछरौली का विद्रोह हुआ, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया? जोधा सिंह। छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। सरस्वती नदी, यमुना नदी, ये कहाँ पर है भाई? ये यमुनानगर में है भाई। यमुना नदी सदा नीरा नदी है, ठीक है। उसके बाद है भाई हरियाणा और यूपी की जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी बनाती है भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई शुद्ध से 12 खड़ी अभिलेख प्राप्त हुआ था। शुद्ध नामक स्थान से 12 खड़ी का अभिलेख मिला था। बीरबल का जन्म स्थान बुढ़िया को माना जाता है भाई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो बुढ़िया स्थान है ये कहाँ पर है? यमुना नगर में। इसका पुराना नाम क्या था? मतलब बुढ़िया का पुराना नाम क्या था? संप शंकु, ठीक है, संप शंकु इसका पुराना नाम। उसके बाद है भाई कालेश्वर वनों व यमुना नदी को हथनी बैराज जोड़ता है भाई, ठीक है। एक तो कालेश्वर वन है, एक यमुना नदी, दोनों कौन जोड़ता है? हथनी कुंड बैराज जोड़ता है भाई। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की सबसे बड़ी नहर भाई, 1879 में भाई। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये यमुनानगर में है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2003 में भाई। ये बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई, चितकबरी बिल्ली भाई। 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था भाई इसको, ठीक है, वनस्पति व वन योजना के तहत। हरियाणा में गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? यमुना नगर में भाई, ठीक है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर है? यमुना नगर में। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? बसंतौर में भाई, ठीक है। हाथी हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पर है? हाथी यमुनानगर में है, ठीक है। कितने हाथी हैं यमुनानगर में? 4। और एक हाथी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। टोटल हाथी कितने हैं हरियाणा में? 5 हाथी हैं भाई, ठीक है। हल्दी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? यमुना नगर में, ठीक है। यमुना नगर में 4 हाथी, कुरुक्षेत्र में 1। हल्दी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? यमुना नगर में दोस्तों। उसके बाद है भाई सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में भाई। बल्लारपुर पेपर मिल, ठीक है, पेपर सिटी भी यमुनानगर को कहा जाता है, ठीक है। तो पेपर सिटी बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना 1929 में हुई थी भाई दोस्तों, ठीक है। उत्तरी रेलवे कार्यशाला कहाँ पर है? तो उत्तरी रेलवे कार्यशाला जगाधरी में है। उसके बाद है भाई चनेट्टी का स्तूप। चनेट्टी का स्तूप कहाँ पर है? यमुनानगर में भाई। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? तो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर भी यमुनानगर में है। उसके बाद अभी चिट्टा मंदिर कहाँ पर है? तो चिट्टा मंदिर भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है दोस्तों। उसके बाद है भाई लक्कड़हारा मंदिर। लक्कड़हारा मंदिर का जिक्र आ जाए तो कहाँ पर है? यमुनानगर में। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पर है? कठगढ़ गांव में है, और ये कहाँ पर है? यमुना नगर में, ठीक है। नर नारायण गुफा भी कहाँ पर है? नर नारायण गुफा यमुना नगर में। पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि जगाधरी में है, ठीक है। कहाँ पर है? जगाधरी में। सूर्यकुंड सरोवर, ठीक है, सूर्यकुंड सरोवर कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में है, कि माना जाता है इसमें स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? 1857 में छछरौली से शोभा सिंह ने क्या किया था भाई? नेतृत्व किया था, और किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? बुढ़िया में, याद रख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई अथनीकुंड बैराज कहाँ पर है? तो ये मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है इसको, और ये कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है भाई। सूर्यकुंड स्थल कहाँ पर है? यमुना नगर में सूर्यकुंड। उसके बाद है कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पर है? यमुना नगर में है भाई, ठीक है। उसके बाद है कपाल मोचन गुरुद्वारा बिलासपुर में है भाई, ठीक है। उसके बाद कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? ये है बिलासपुर में भाई, ठीक है। अगस्त्य
ऋषि से संबंधित है भाई, ठीक है, याद रख लेना ये। गुरु गोविंद सिंह जी आपका, गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट कौन सा है? कपाल मोचन। ग्रे पेलिकन, ठीक है, ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यमुना नगर में भाई। सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा में, ठीक है, सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा में है, और ये कहाँ पर है? यमुना नगर में भाई। 30 फीट का है ये, ठीक है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम और तेजबिली स्टेडियम कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है भाई, ठीक है। कलसिया रियासत का किला कहाँ पर है? छछरौली भाई, ठीक है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है भाई। तेजली स्टेडियम यमुनानगर में भाई। कपाल मोचन गुरुद्वारा अभी बताया था भाई, गुरु गोविंद सिंह का क्या था ये? शस्त्र घाट। उसके बाद है भाई यमुना नदी के पूर्वी दिशा में, यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी दिशा में बहती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी दिशा में बहती है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा साझा करती है, याद रख लेना, ठीक है। और ताजेवाला से क्या करती है? प्रवेश हरियाणा में करती है। बसंतपुर का कुआं कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? ये बसंतपुर का कुआं यमुनानगर में है, और इसका माना जाता है कि इसका जो जल है वो किस प्रकार का है? वो गंगा के समान पवित्र है। उसके बाद है भाई राजा शांतनु से संबंधित है ये। जगाधरी में शराब उद्योग है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। जगाधरी में क्या है? शराब उद्योग। गोला बारूद उद्योग भी कहाँ पर है? यमुना नगर में भाई। चनेटी का स्तूप कहाँ पर है? जगाधरी में भाई। हल्दी हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पर होती है? यमुना नगर में। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है? यमुना नगर में भाई। छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर में भी। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ पर है? यमुना नगर में वही, ठीक है। उसके बाद है भाई 1973 में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना। सुनील दत्त, वेद गांधी, ठीक है, और कंवरपाल गुर्जर जो कि शिक्षा और वन पर्यटन मंत्री है, ये कहाँ से हैं? ये यमुना नगर से ही संबंधित हैं दोस्तों, याद रखना। उसके बाद है भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंवरपाल गुर्जर याद कर लेना। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री है ना हरियाणा की, ठीक है, यमुनानगर से संबंधित है। शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कुरुक्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और अम्बाड़ा और इसमें मेन तो हमारा क्या आएगा? पंचकुला आएगा, ठीक है। पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन बनाता है? ये हमारा यमुनानगर जिला। उसके बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों, वो आता है हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वीडियो आपके लिए बनाई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, ठीक है। अगर आपको देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, PDF चाहिए तो 89 387 055 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या भाई एस के जी के ट्रिक्स ये हमारा क्या है? टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब का ग्रुप भी है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो? PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है भाई जो अगला जो पॉइंट है वो क्या है? इसका सबसे कम जनसंख्या है वही। और 1995 में क्या बना था? पंचकुला हरियाणा का जिला बना था भाई। तहसील है भाई, तहसील कौन कौन सी है? एक तो पंचकुला है, एक कालका है, एक रायपुर रानी। उप तहसील है भाई मोरनी और बरवाड़ा। उसके बाद है भाई लिंगानुपात 873। हरियाणा की ऊंची चोटी भाई करो, ठीक है। हरियाणा की ऊंची चोटी मतलब हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है भाई, जो कि मोरनी से है, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से है ना, मोरनी की पहाड़ी की ऊंची चोटी कौन सी है? करो। 1514 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचकुला किस मंडल में आता है? तो किस मंडल में आता है दोस्तों? पंचकुला ये अम्बाड़ा मंडल के अंतर्गत आता है। योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी पंचकुला में है भाई। पंचकुला न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है भाई। पंचकुला क्या है? न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है? वो बनता है न्यूनतम ग्रामीण अनुसूचित, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? पंचकुला। कालका का पुराना नाम क्या था दोस्तों? कालकुट, ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता, जो ज्ञानचंद गुप्ता है क्या है? ये 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष है। ये कहाँ से है? पंचकुला, ठीक है। आएगा ये प्रश्न, क्योंकि पंचकुला से विधायक कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि 14वीं विधानसभा चल रही है, इसका अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर सिंह गंगवा। 5 कूप के कारण पंचकुला जिले का नाम रखा गया था भाई दोस्तों, ठीक है। टिक्करताल झील कहाँ पर है? टिक्करताल झील
पंचकुला जिले में स्थित है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी पंचकुला में है। ठीक है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये भी पंचकुला जिले में है दोस्तों। उसके बाद है भाई तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मोरनी। ठीक है, फिशेंट भी आ सकता है भाई। ठीक है, उसके बाद है गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है भाई, ये है पिंजौर में भाई। ठीक है, उसके बाद रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी पिंजौर में है भाई। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पिंजौर में भाई। सेब मंडी कहाँ पर है, पंचकुला में। जनसंख्या के आधार पर पंचकुला सबसे छोटा नगर है, नगर निगम है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद अभी अचमटी ट्रैक्टर उद्योग कहाँ पर है, तो ये भी पंचकुला में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स नैनो सिटी रायपुर को कहा जाता है। ठीक है, सबसे कम पशुधन वाला जिला भी कौन सा है, सबसे कम पशुधन वाला जिला पंचकुला, याद रख लेना। और सबसे अधिक पशुधन वाला जिला आ जाए तो कौन सा, वो हिसार है। अधिक वाला हिसार है, कम वाला पंचकुला है। टिक्कर ताल झील मैंने अभी बताई थी, ये कहाँ पर है, पंचकुला में। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, पंचकुला में भाई। रामगढ़ का किला कहाँ पर है, पंचकुला में। सबसे ऊंचा दरवाजा है यहाँ पर। ठीक है, रानी का किला भी कहाँ पर है, पंचकुला में। मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है, पंचकुला में। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है भाई भीमा देवी मंदिर। ठीक है, भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, पंचकुला में भाई। इसको क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो। 1914 में 100 प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर मिली थी भाई। ठीक है, आम का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, पिंजौर में लगता है। बैसाखी का मेला व हेरिटेज मेला कहाँ पर लगता है, ये भी हमारे पिंजौर पंचकुला में लगता है। ठीक है, बैसाखी का मेला व हेरिटेज मेला कहाँ पर लगता है, पंचकुला में। उसके बाद है भाई काली माई मेला। ठीक है, काली माई मेला कहाँ पर लगता है, कालका में। रेड बिशप व कैक्टस गार्डन ये कहाँ पर है, पंचकुला में। सबसे कम पशुधन और सबसे कम विधानसभा कितनी है, 2। हिसार में कितनी है, 7। तो सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है वो कहाँ पर है, हिसार में है 7। और सबसे कम कहाँ पर है विधानसभा की सीट, वो है 2 पंचकुला में। और सबसे कम पशुधन कहाँ पर है, ये पंचकुला में। और सबसे अधिक जो पशुधन है वो कहाँ पर है, हिसार में वही। सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, ये पंचकुला में वही। सबसे अधिक पहाड़ी भी है वही, सबसे अधिक वन भी है। ठीक है, मोरनी हिल्स पहाड़ियों की रानी कहा जाता है इसको। ठीक है, चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है भाई। ठीक है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है भाई जो मतलब हमारा पंचकुला जो हमारी चंडीगढ़ के साथ है सीमा बनाता है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी क्या है भाई, प्रशासनिक राजधानी आ जाए तो क्या है, पंचकुला है। और वित्तीय राजधानी आ जाए तो क्या है, वित्तीय राजधानी हमारे जो हरियाणा की है वो है गुरुग्राम। उसके बाद है भाई पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है। 3 पुलिस कमिश्नरी है ना हरियाणा में, 3 पुलिस कमिश्नरी है। एक तो पंचकुला है, एक गुरुग्राम है और एक फरीदाबाद है भाई। ठीक है, सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला में है। ठीक है, सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला। उसके बाद है भाई कृषि विभाग का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, पंचकुला में। पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी। ठीक है, मक्का सबसे अधिक कहाँ पर होती है, पंचकुला में भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। ठीक है, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, पंचकुला से। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ जाए तो पानीपत से। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ तो ये कहाँ से है, ये पंचकुला से है। और 25 अप्रैल 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। दोपहिया एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये भी पंचकुला से हुई थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वहाँ पर दोपहिया जो एम्बुलेंस है वही सही रहती हैं। उसके बाद है भाई चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पंचकुला में भाई। पिंजौर गार्डन कहाँ पर है, ये पंचकुला में है। नवाब फिदाई खां कोका द्वारा बनाया गया था। इसका दूसरा नाम क्या है, यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, आम प्रजाति पंचकुला में सबसे अधिक पाई जाती है भाई, गग्गर है। ये कालका में प्रवेश करती है। कालका कहाँ पर है हमारा, पंचकुला में भाई। ठीक है, HSSC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1970 में। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है भाई। HPSC का भी कहाँ पर है, इसका भी पंचकुला में है। मानवाधिकार आयोग का भी भाई। ठीक है, किसान आयोग का भी मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी पंचकुला में है भाई। ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी पंचकुला में भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी का भी और विद्युत विभाग का भी मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला में भाई। अरुणा आसफ अली भाई, ठीक है, जिसको भारत रत्न मिला था भाई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली का संबंध कहाँ से है, पंचकुला से है भाई, इसको भारत रत्न मिला था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पर है, पंचकुला में। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर है, ये पंचकुला में है भाई। हुडा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है,
पंचकुला में है दोस्तों। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है वो है पहली टॉय ट्रेन कालका से शिमला के बीच भाई, ठीक है, टॉय ट्रेन। और सेब मंडी कहाँ पर है दोस्तों? सेब मंडी पिंजौर पंचकुला में सेब मंडी है दोस्तों। अगला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो हमारा जींद। जींद हरियाणा का हृदय कौन सा जिला है? वो हमारा जींद है। जींद सबसे अधिक 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है वही स्थापना जो जींद की है वो कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बना था। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल का जिक्र आ जाए तो 2702 वर्ग किलोमीटर। तहसील है वही इसकी एक जींद है, सफेदो है, नरवाणा है, जुलाना है, उचाना है, ठीक है। उप तहसील है अलेवा है, पिल्लू खेड़ा है, सफेदो है। ये क्या है इसकी? उप तहसील है दोस्तों, ठीक है, उप तहसील है। उप तहसील में सफेदो नहीं है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो है जयंती देवी के नाम पर जींद जिले का नाम पड़ा था, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो जयंती देवी के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा? जींद। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व है वो जींद का कितना है? 494 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है? 71.44%। जींद जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों के साथ लगती है। ये बात अभी मैंने बताई थी आपको, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है भाई जींद उचाना, ठीक है। जींद उचाना नरवाणा सफेदो जुलाना विधानसभा क्षेत्र है। वही नरवाणा विधानसभा क्षेत्र वो क्या है? आरक्षित है। टोटल 90 विधानसभा की सीट है, 17 आरक्षित हैं। उनमें से एक क्या है? नरवाणा, जो कहाँ से है? जींद से। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? ये जींद में है, 2007 में भाई, ठीक है। ये आर किदवई ने इसका उद्घाटन किया था भाई। पर्यटन स्थल हैं कौन कौन से? एक तो बरा तीर्थ, भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित कौन सा है? बरा तीर्थ। सोमनाथ तीर्थ कहाँ पर है? ये भी जींद में है भाई। अटकेश्वर मेला हाट गांव में लगता है, ये भी जींद में है। पुष्कर तीर्थ है, ये भी जींद में है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना हो जाती है, ठीक है, इसमें नहाने से, अगर पुष्कर तीर्थ में अगर कोई स्नान करता है तो। उसके बाद है भाई जामनी तीर्थ, भगवान परशुराम से संबंधित है, ठीक है। जामनी तीर्थ किससे संबंधित है? भगवान परशुराम से। हंसडे हेयर तीर्थ कहाँ पर है? तो ये भी जींद में है और कपिल मुनि का जन्म यहाँ पर हुआ था। उसके बाद है भाई जींद को 9 जून 2015 को एनसीआर में शामिल किया गया था, ठीक है। चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? जींद में। हरियाणा का प्रथम सचिवालय अहमदपुर में भाई, ठीक है, याद रख लेना। हरियाणा का प्रथम सचिवालय जींद के अहमदपुर में। डुंडवा तीर्थ है, ये भी कहाँ पर है? जींद में भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका जिक्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास का। दुर्योधन यहाँ छिप गया था, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद है भाई पांडु पिंडारा, ठीक है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? तो पांडु पिंडारा जींद में है। पिंडदान किया जाता है भाई, ठीक है। हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पांडु पिंडारा को भाई, ठीक है। पांडवों ने 12 वर्ष तप किया था यहाँ पर। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो दमतान साहिब गुरुद्वारा जींद में है भाई। हिंदू व सिख दोनों के लिए प्रसिद्ध है भाई। गुरु तेग बहादुर सिंह जी से संबंधित है यह। उसके बाद है भाई सफेदों का पुराना नाम क्या है? तो सफेदों का पुराना नाम सर्पदमन। राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया था। सांप का क्या नाम था? तक्षक, ठीक है। तो इनके बेटे जन्मेजय ने यहाँ पर क्या करवाया था? यज्ञ करवाया था। उसके बाद अभी बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो बुलबुल पर्यटन स्थल भी जींद में है भाई। अरियल नामक पर्यटन स्थल नरवाणा में है, ठीक है। नरवाणा कहाँ पर है? जींद में। जींद को दूध नगरी भी कहा जाता है भाई, ठीक है। जींद को क्या कहा जाता है? दूध नगरी। मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है भाई जींद, ठीक है। उसके बाद है भाई जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन 1940 में हुआ था भाई, ठीक है। हीरालाल चिनारिया भाई, ठीक है। उसके बाद अभी सबसे अधिक भैंस भाई, ठीक है, सबसे अधिक भैंस, लेकिन अब फिलहाल सबसे अधिक भैंस कहाँ पर है? हिसार में भाई। हिसार में सबसे अधिक भैंस है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये भी जींद में है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? रघुवीर सिंह ने। भूतेश्वर महल आ जाए तो भूतेश्वर महल कहाँ पर है? ये भी जींद में है, जिसको रानी का तालाब में है, ठीक है। उसके बाद है भाई हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय अहमदपुर में भाई, ठीक है। कहाँ पर है? अहमदपुर। उसके बाद है भाई रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी जींद में है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
डिग्री को आधार से जोड़ने वाला पहला विश्वविद्यालय रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। डिग्री को आधार कार्ड से जोड़ने वाला। प्रमुख मेले हैं भाई, एक तो दमतान साहिब का मेला लगता है, ठीक है। एक लगता है भाई हटकेश्वर का मेला लगता है, जिनमें एक सच्चा सौदा का मेला लगता है सिंहपुरा गांव में, ठीक है। और अगर सच्चा सौदा डेरा सच्चा सौदा का आ जाए तो वो कहाँ पर है, डेरा आ जाए तो सिरसा में है, मेला आ जाए तो सिंहपुरा जींद में है भाई दोस्तों। उसके बाद है बिलसर का मेला, सोमवती अमावस को लगता है भाई, ठीक है। बाबा भोलूनाथ का मेला भी कहाँ पर लगता है, जींद में लगता है। तो ये सभी के सभी मेले कहाँ पर लगते हैं दोस्तों, जींद में लगते हैं। 1857 की क्रांति में जींद ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और वहाँ के नेता कौन थे, स्वरूप सिंह थे, ठीक है। कम झाड़ियाँ कहाँ पर हैं दोस्तों, जींद में। अधिक झाड़ियाँ गुड़गांव में है। विट्टा जो उद्योग है वो कहाँ पर है, जींद में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो क्या बनेगा, प्रथम कैशलेस, ठीक है। प्रथम कैशलेस जेल जींद की है भाई, 2017 में बनी थी हुई, ठीक है। जींद का किला गजपत सिंह ने बनवाया था। गजपत सिंह आ जाए या फिर गणपत सिंह आ जाए, ठीक है। 1776 में जींद को राजधानी भी बनाया था इन्होंने, ठीक है। 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था। 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने किया था, ठीक है। उसके बाद है वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले जींद उपचुनाव में हुआ था 2019 में भाई। वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जींद में। वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जींद में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है मंजीत एथलीट्स है भाई, ये कहाँ से है, जींद से। विकास राणा कहाँ से है दोस्तों, ये भी जींद से है। विकास राणा का संबंध कहाँ से है, विकास राणा का संबंध जींद से है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, विकास राणा हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई पंडित अम्मीलाल, ठीक है। पंडित अम्मीलाल का संबंध भी कहाँ से है, जींद से भाई। महात्मा गांधी के सेवक थे ये। कविता दलाल भाई, ठीक है। WWE में जाने वाली पहली महिला है भाई, ये कौन है, कविता दलाल। उसके बाद कविता दलाल है, ये कहाँ से है, जींद से। यजवेंद्र चहल क्रिकेट का खिलाड़ी है जो, ठीक है, गेंदबाज है, ये कहाँ से है, जींद से। और इन्होंने शतरंज भी खेली हुई है, ठीक है। शतरंज का खिलाड़ी भी है यह यजवेंद्र चहल। और अब फिलहाल किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं भाई। महावीर सिंह कुंडू भाई, जिसको क्या कहा जाता है, बम लहरी, ये कहाँ से है, जींद से भाई। अर्जुन स्टेडियम का जिक्र आ जाए तो कहाँ से है, अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है, जींद डिस्ट्रिक्ट में है भाई। सीताराम पांचाल जींद से है भाई, ठीक है, अभिनय से संबंधित है। उसके बाद है भाई जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भी जींद में है दोस्तों। कृषि ट्रेनिंग संस्थान जींद में है भाई, अमेठी में, ठीक है, अमेठी। कृषि ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है, जींद के अमेठी में। उसके बाद है राम राय तीर्थ कहाँ पर है, तो राम राय तीर्थ भी कहाँ पर है दोस्तों, राम राय तीर्थ जींद में है, और ये भगवान परशुराम से संबंधित है। उसके बाद है भाई लक्ष्मी नारायण गांव, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी से संबंधित है। उसके बाद है भाई जींद जिले के गांव के नाम किसके ऊपर हैं, संगीत के सुरों पर हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस जिले के गांव के नाम संगीत के सुरों पर हैं, तो क्या उत्तर हो जाएगा, जींद, ठीक है। टोडा खेड़ा का नाम क्या कर दिया गया, सरना खेड़ा। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है, जींद को भाई, ठीक है। बीबीपुर झील कहाँ पर है दोस्तों, जींद में। जींद का पुराना नाम जयंतीपुरी था दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, 1798 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने जींद पर हमला करके अपनी रियासत में विलय कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इट्टल कला से, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इट्टल कला से 4000 साल पुरानी दीवार मिली थी, ठीक है, इट्टल कला से। उसके बाद अभी पक्की सड़कों का कम घनत्व जींद में है भाई, ठीक है। घेवर कहाँ का मैसूर है भाई, घेवर जींद जिले का मैसूर घेवर है। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों हमारा, वो आता है हिसार, ठीक है। हिसार जिसको स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1966 में भाई। शुरुआत में ये जिला बन गया था, और शुरुआत में सबसे बड़ा जिला कौन सा था, ये हिसार जिला था। और जींद जिला है उसका अभी तक कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। उसके बाद अभी क्षेत्रफल है इसका, वो कितना है, 3983 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा फिलहाल का, ठीक है। अब सबसे बड़ा कौन सा है, अब सबसे बड़ा जींद है। जींद से पहले भिवानी हुआ करता था, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी अलग कर दिया गया भाई। तहसील है इसकी हिसार है, आदमपुर है, हांसी है, नारनौद है, और बरवाड़ा है। उसके बाद है भाई उप तहसील उकलाना, बास, बालसमंद।
जनसंख्या घनत्व वो इसका 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है भाई। साक्षरता दर 72.89% है भाई। हिसार जिले से राजस्थान राज्य की सीमा लगती है भाई, याद रख लेना, ठीक है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, याद रख लेना, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में है, और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1997 में चावल के लिए ये सम्मानित किया गया था। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में भी, ठीक है। उस समय सीएम कौन थे? चौधरी भजन लाल। उसके बाद है भाई लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भाई, ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पर है? हिसार में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हिसार में है भाई। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार। राष्ट्रीय भेड़ और सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? भेड़ और सुअर प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर हैं? हिसार में। लेकिन भेड़ सबसे अधिक आ जाए तो कहाँ पर है? भिवानी में भाई। भेड़ सबसे अधिक भिवानी में, सुअर सबसे अधिक कहाँ पर है दोस्तों? ये मेवात में है। उसके बाद अब पशुधन फार्म व प्रजनन केंद्र हिसार में है, हरियाणा। और सबसे अधिक पशुधन भी कहाँ पर है? सबसे अधिक पशुधन वाला जिला भी अभी हिसार है। उसके बाद है भाई हरियाणा का टीका संस्थान कहाँ पर है? तो हरियाणा टीका संस्थान हिसार में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो बनता है हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र हिसार में है। आकाशवाणी आकाशवाणी हिसार की स्थापना 26 जनवरी 1999 में दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। दूरदर्शन केंद्र, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है हरियाणा में, वो कहाँ पर है? हिसार में। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज के द्वारा की गई थी। अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, देखिए जाति जनसंख्या वाला पूछ ले, अनुसूचित अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो हिसार होगा। अगर प्रतिशत के हिसाब से आ जाएगा तो कौन सा होगा? फतेहाबाद होगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा वो है अधिकतम ग्रामीण अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ये हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट होगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अग्रोहा की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? अग्रोहा की। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है प्रथम सदी के जैन ग्रंथ कथा कोश तथा भद्रबाहु चरित में अग्रोहा का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सारे गामा, ये इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे गामा पा धा नि सा ईंट जो कहाँ से मिली थी? ये अग्रोहा से मिली थी भाई। संगीत के सुर हैं ये, और ये कहाँ से मिली थी? अग्रोहा से। उसके बाद है भाई पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख कहाँ से मिला? तो पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख था, ये कहाँ से मिला था? हांसी हिसार, ठीक है। उसके बाद है भाई हिसार के गुजरी महल के स्तंभ पर 8 लेखों वाला स्तंभ है, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देता है। तो ये कहाँ पर है? हिसार में है दोस्तों, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद है भाई हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल है, ये कहाँ पर है? राखी गढ़ी में है भाई, ठीक है। 2012 में इसको क्या किया गया था? विश्व विरासत में शामिल किया गया था भाई, ठीक है। और भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल माना जाता है ये, ठीक है। लेकिन अब नहीं है ये, अब दूसरे नंबर पर है। उसके बाद है भाई टकसाल। टकसाल कहाँ से प्राप्त हुई? अग्रोहा से टकसालें प्राप्त हुई थी दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि अगर गणराज्य के सिक्के अग्रोहा व बरवाड़ा से मिले थे भाई। हिसार फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसा गया था 1354 में। लेकिन इससे पहले कौन सा शहर बसा गया था? फतेहाबाद। अगर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसा गया है, अगर फतेहाबाद आता है और ऑप्शन में हिसार भी आता है, और फिर और जैसे कि भिवानी दे दिया, गुरुग्राम दे दिया, तो उसमें आपको कौन सा टिक करना है? उसमें आपको फतेहाबाद टिक करना है, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट बना था, मतलब जिस शहर की स्थापना की थी वो किसकी की थी? फतेहाबाद की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और हिसार की कब की थी? 1354 में, और फतेहाबाद की 1351-52 में। उसके बाद है भाई 1043 में मसूद ने क्या किया था? हांसी के ऊपर आक्रमण कब किया था? 1043 में। उसके बाद है भाई 1151 में विग्रह राज चतुर्थ का क्या हुआ था? हांसी पर कब्जा हुआ था। उसके बाद 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया था? तो शहजादा मोहम्मद ने किया था। शहजादा मोहम्मद ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व हांसी से किसने किया था? हुकम चंद ने, ठीक है, हुकम चंद ने किया था, और मुनीर सिंह ने किया था। उसके बाद है भाई 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को
हिसार से गिरफ्तारी की गई थी हरियाणा में। ये दूसरी गिरफ्तारी थी किसकी, महात्मा गांधी की भाई, ठीक है। और सबसे पहले अप्रैल 1919 में कहाँ से की गई थी, पलवल से। उसके बाद अभी वैद लेखराम का संबंध कहाँ से है, तो वैद लेखराम का संबंध हिसार से है भाई। अगरोहा का पुराना नाम अगरोदक है। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है भाई, ब्लू बर्ड झील हिसार में है, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद भाई स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी हिसार जिले के उपनाम है भाई, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी। राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये खेदड़ में है भाई, ठीक है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 1200 मेगावाट के और 600 की 2 यूनिट है यहाँ पर। राजीव गांधी आ जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, राजीव गांधी खेदड़ में है भाई, ठीक है। और उसके बाद अगर महात्मा गांधी और अरावली या भाई इंदिरा गांधी आ जाए, ये कहाँ पर है, ये झज्जर में होंगी। गुजरी महल लाट की मस्जिद ये कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। लाट की मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगरवा से उत्तर मुगल कालीन ना सॉरी उत्तर गुप्तकालीन सूर्य की मूर्ति मिली थी। शेख जुनैद की मज़ार कहाँ पर है, हिसार में है भाई। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है, हिसार जिले में है दोस्तों। उसके बाद है भाई दादी गौरी का मेला भी कहाँ पर लगता है, हिसार जिले में भाई, ठीक है, डाया गांव में, ठीक है। बाडा गांव में कौन सा लगता है, दादी गौरी। उसके बाद है भाई काली देवी मंदिर कहाँ पर है, काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है, आसी में भाई। नवरात्रि का मेला बांस गांव में लगता है भाई। अग्रसेन जयंती का मेला अगरवा में लगता है दोस्तों। जहाज कोठी कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में है। महावीर स्टेडियम भी कहाँ पर है, हिसार में। तो ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ पर है दोस्तों, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कौन सी है, तो वो है हिसार। स्पेशल जो मतलब वाटर पार्क, स्पेशल वाटर पार्क है, ये कहाँ पर है, हिसार में। शीशवाड़ सभ्यता कहाँ पर है, हिसार में। यहाँ एक शिवलिंग है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी है कि भाई शीशवाड़ स्थल है, ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, हिसार में। असीरगढ़ का किला हांसी में है भाई, ठीक है। तलवारों का किला भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में करवाया था, ठीक है। गोविंद राय का संबंध कहाँ से है, तो गोविंद राय का संबंध हांसी से है दोस्तों, ठीक है। गोविंद राय का संबंध कहाँ से है, हांसी से। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि जॉर्ज थॉमस की राजधानी, ठीक है, जॉर्ज थॉमस की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो ये हुआ करती थी दोस्तों आयरलैंड, ठीक ना, सॉरी हांसी, ठीक है। और आयरलैंड से ये संबंधित थे, ठीक है। जॉर्ज थॉमस की राजधानी हांसी और ये आयरलैंड का निवासी था। उसके बाद है भाई चार कुतुब शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो ये हिसार में है भाई। शेख जुनैद की मज़ार हिसार में। ब्लैक बर्ड कहाँ पर है, हांसी में है दोस्तों। उसके बाद है अभी ब्लैक बर्ड जिला ये हांसी में होगी। उसके बाद 40 हफीज़ का मकबरा, 40 हाफिज़ का मकबरा कहाँ पर है, हिसार में। मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर है, हिसार में। पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है, हिसार और फरीदाबाद में, ठीक है। पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है, हिसार में। हिसार क्या है, एक खुद मंडल है। टोटल 6 मंडल है, उन 6 में हिसार भी है। हिसार मंडल है। उसके बाद है भाई अगर गणराज्य की राजधानी अगरवा। काजला धाम हिसार में है दोस्तों। संत निश्चल दास का संबंध हिसार से है। हरदेव सहाय का संबंध सात रोड हिसार से है दोस्तों। सेवक समाचार पत्र किसका है, हरदेव सहाय। विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, तो वो है उकलाना, ठीक है, उकलाना है। और वहाँ से अनूप धानक क्या है, विधायक हैं। टोटल 90 विधानसभा की सीट हैं, जिनमें से आरक्षित कितनी है दोस्तों, उनमें से आरक्षित सीट हैं वो हैं 17। उसके बाद है भाई सबसे अधिक विधानसभा सीट किस जिले में है, तो वो किस जिले में है, हिसार जिले में। सबसे कम कहाँ पर है, पंचकुला में। 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा लाला लाजपत राय द्वारा लाए गए थे, ठीक है। लाला लाजपत राय का संबंध है पंजाब से। और क्रम भूमि कौन सी है, हिसार। 1888 में कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में। हिसार की तरफ से कौन गए थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। 1888 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। नवीन जिंदल, सावित्री जिंदल, साई नानेवाल, ठीक है, मल्लिका शेरावत, मांडवी गर्ग, विश्व की पहली अंधी पर्वतारोही मांडवी गर्ग भाई, ठीक है। अनिता कुंडू भाई, ठीक है। और फरीदपुर गांव से है भाई यशपाल शर्मा, ठीक है। मास्टर चंदगी राम, ठीक है। पूजा डांडा, कृष्णा पूनिया, शिवांगी गर्ग। हिसार से कम उम्र की आयु में कहाँ पर गई थी ये, एवरेस्ट पर गई थी भाई। ये भी हिसार से संबंधित है भाई, ठीक है। सारे की सारी पर्सनैलिटी हैं, ये कहाँ से हैं, हिसार से। बिश्नोई मंदिर कहाँ पर है बिश्नोई मंदिर भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है भाई आर्य समाज मंदिर कहाँ पर है, तो आर्य समाज मंदिर और देवी भवन मंदिर ये दोनों के दोनों हिसार में है भाई। प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। देखो जैन धर्म दो भागों में बटा था ना, एक तो श्वेतांबर एक दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर नग्न रहने वाला। तो प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है, हिसार में है भाई, ठीक है। हिरण पार्क कहाँ पर है, हिसार में। गणगौर
कहाँ पर के लिए प्रसिद्ध है, तो गणगौर हिसार का प्रसिद्ध है, और गणगौर में गौरी, ठीक है, याद रखना, शिव और पार्वती से संबंधित है, तो ये गौरी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक तापांतर किस जिले का है, हिसार जिले का सबसे अधिक तापांतर है। उसके बाद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ पर है, तो ये भी हिसार में है, गुरु सिंह सभा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि ज्ञानोदय पत्र ब्रह्मानंद का है, ठीक है, ये हिसार से संबंधित है। किन्नर गांव का नाम अब कर दिया गैबी नगर, ये हिसार का गांव था। क्रांति पार्क कहाँ पर है दोस्तों, क्रांति पार्क हिसार में है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा, वो आता है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को भाई, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जिला बन गया था अम्बाड़ा। क्षेत्रफल है इसका वो कितना है, 1574 वर्ग किलोमीटर। तहसील है भाई अम्बाड़ा, बराड़ा, नारायणगढ़, ठीक है। हरियाणा का सिरमौर किसे कहा जाता है, नारायणगढ़ को। उपनाम है इसके मिक्स सिटी होगा, साइंस सिटी होगा, ठीक है। दो साइंस के जो 35%, जो भारत के जो 35% उपकरण है वो कहाँ पर बनते हैं, अम्बाड़ा में बनते हैं। 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता दर है वो 81.75 है। लिंगानुपात 885 है। उप तहसील है इसकी अम्बाड़ा छावनी, मुलाना और सात। सैन्य छावनी एयरफोर्स स्टेशन अम्बाड़ा में है। अम्बाड़ा एक खुद मंडल है दोस्तों, ठीक है, अम्बाड़ा मंडल है। अम्बाड़ा पुलिस रेंज भी है दोस्तों। महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मुलाना में। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, अम्बाड़ा से हुई थी। इसकी जो नेतृत्व वो किसने किया था, मोहन सिंह ने भाई। श्याम सिंह ने किसको सूचना दे दी थी, अंग्रेजों को सूचना दे दी थी। 10 मई 1857 को इसकी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी भाई। 8 मार्च 1921 में महात्मा गांधी अम्बाड़ा में आए थे भाई। उसके बाद अम्बाड़ा का जो पुराना नाम है वो क्या है दोस्तों, अम्बवाड़ा। अम्बाड़ा नाम की उत्पत्ति अंबिका के नाम से हुई थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है भाई पटेल पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क, इंदिरा पार्क, महावीर उद्यान, ये अम्बाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। किंगफिशर अम्बाड़ा में है। टांगरी व मारकंडा नदी कहाँ पर बहती हैं, अम्बाड़ा में। मुलाना विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है, आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। इंजीनियरिंग उद्योग, मिक्सिकम ग्राइंडर उद्योग, गैस स्टोव उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, समरसीबल पंप्स उद्योग, ये कहाँ पर है दोस्तों, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है भाई उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है भाई, ठीक है। वर्कशॉप कहाँ पर है, जगाधरी में, जो कि यमुनानगर में है। छोटी पीतल सिटी उसको कहा जाता है। शाह फूड पार्क कहाँ पर है, अम्बाड़ा में, ठीक है। शाह फूड पार्क कहाँ पर है, अम्बाड़ा में भाई। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है यहाँ पर। सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ पर है, ये भी अम्बाड़ा में है। 1857 में इसका निर्माण हुआ था। जोराबाई प्रसिद्ध गजल गायिका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ से है, अम्बाड़ा से भाई। पीर नोगजा की दरगाह कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है। और इसके ऊपर जो मन्नत पूरी हो जाती है क्या चढ़ाई जाती है, घड़ी। नागा बाबा पीर की दरगाह कहाँ पर है, अम्बाड़ा में। बावन द्वादशी का मेला, शारदा देवी का मेला, ये कहाँ पर लगते हैं, अम्बाड़ा में लगते हैं भाई। तीज का मेला, गोगा नवमी का मेला, ये भी अम्बाड़ा में लगते हैं भाई। किंग फिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, अम्बाड़ा में। जूही चावड़ा का संबंध कहाँ से है, अम्बाड़ा से। परिणीति चोपड़ा का संबंध कहाँ से है, अम्बाड़ा से। ओमपुरी का संबंध कहाँ से है, अम्बाड़ा से। वार हीरोज स्टेडियम कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है सिलाई मशीन उद्योग कहाँ पर है, अम्बाड़ा में। माता अम्बा देवी मंदिर कहाँ पर है, अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा को अम्बा राजपूत ने बसाया था, कब, 14वीं सदी में। उसके बाद है भाई अम्बाड़ा लोकसभा की सीट है वो क्या है, आरक्षित सीट है विधानसभा की, ठीक है। वो कौन सी है, वो है मुलाना विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। अम्बाड़ा से जो अम्बाड़ा खुद लोकसभा की, अम्बाड़ा और सिरसा दोनों लोकसभा की आरक्षित सीट हैं। और अम्बाड़ा से मुलाना जो विधानसभा की सीट है वो क्या है, आरक्षित है, ठीक है। अम्बाड़ा लोकसभा की आरक्षित सीट है और अम्बाड़ा से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, मुलाना। 90 विधानसभा की सीट है टोटल, जिनमें से 17 आरक्षित हैं, उनमें से एक क्या है, मुलाना। लोकसभा की टोटल 10 सीट हैं हरियाणा में, ठीक है, जिनमें से 2 आरक्षित हैं। एक तो सिरसा है और एक कौन सी है, अम्बाड़ा। उसके बाद है सुचेता कृपलानी का संबंध कहाँ से है दोस्तों, सुचेता कृपलानी का संबंध है अम्बाड़ा से दोस्तों। सुषमा स्वराज है, इनका संबंध भी कहाँ से है, सुषमा स्वराज का संबंध, तो सुषमा स्वराज का संबंध भी अम्बाड़ा से है भाई। अम्बाड़ा का बस स्टैंड इनके नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। तो अम्बाड़ा के बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड। उसके बाद अभी अम्बाड़ा कैंट की स्थापना 1843 में हुई थी। नाथूराम गोडसे को फांसी, मतलब नाथूराम गोडसे को फांसी कहाँ पर हुई थी, अम्बाड़ा की जेल में हुई थी भाई। उसके बाद अभी सबसे अधिक पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है दोस्तों। उसके बाद अभी नांगल उत्तान सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है दोस्तों। उसके बाद है विजयानंद पत्रिका
तो आत्माराम ने भाई, ठीक है, कहाँ से निकाली? ये अम्बाड़ा से। रोलेक्ट एक्ट 1919 का विरोध कहाँ से हुआ था? 1919 में, 1919 रोलेक्ट एक्ट का विरोध कहाँ से हुआ था? अम्बाड़ा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी एचएसएससी ने पूछा भी था। उसके आगे पूछ ले, काशीराम का संबंध कहाँ से है? तो काशीराम का संबंध कहाँ से है? अम्बाड़ा से है, और गदर पार्टी से संबंधित है, 1913 में, ठीक है। उसके बाद भगवती दास का संबंध कहाँ से है? भगवती दास का संबंध अम्बाड़ा से है भाई। विशंबर नाथ कौशिक का संबंध कहाँ से है? अम्बाड़ा में, और दुबे जी की चिट्ठियां इनका पत्र था। उसके बाद है भाई अगला पॉइंट है वो है कि भाई 1847 में अम्बाड़ा को जिला का दर्जा मिला था भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई 1888 में रेलवे लाइन को, मतलब 1888 में रेलवे से किसको जोड़ा गया था? 1880 में रेलवे से अम्बाड़ा को जोड़ा गया था भाई। 1886 में हरियाणा में कांग्रेस आई थी भाई, ठीक है। कहाँ पर? अम्बाड़ा में भाई। स्थापना 28, देखे, स्थापना जो हुई थी कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, संस्थापक A.O. हयूम थे भाई। पहला जो महिला थी इसके अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट, और पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था? जॉर्ज यूले। और उसके बाद है जैसे कि पहली भारतीय महिला आ जाए तो सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता के समय इसका अध्यक्ष था वो कौन था? JB कृपलानी था भाई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है भाई राय बहादुर लाला मुरलीधर यहाँ पर लेकर आए थे भाई, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है? पलवल से है, लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी थी? लाला मुरलीधर की वो थी अम्बाड़ा। गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा आ जाए तो कैथल में है भाई। गोविंदपुरा का गुरुद्वारा और मंजी साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? अम्बाड़ा में भाई, ठीक है। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा आ जाए तो कहाँ पर है? कैथल में। अकेला मंजी साहिब गुरुद्वारा आ जाए तो कहाँ पर है? अम्बाड़ा में भाई, ठीक है। और गुरुद्वारा मंजी साहिब आ जाए तो रोहतक में है भाई। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? अम्बाड़ा में। उसके बाद है भाई सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? सूरजपुर। इलेक्ट्रॉनिक कारखाना भी है भाई, ठीक है। उसके बाद है माँ दुख बंधनी मंदिर कहाँ पर है? तो ये अम्बाड़ा में है दोस्तों। जैन प्रकाश समाचार पत्र 1885 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। आर्यों की राजधानी अम्बाड़ा होती थी। अम्बाड़ा शिवालिक श्रेणियों में आता है दोस्तों। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो हमारा महेंद्रगढ़, ठीक है। खनिजों का शहर कौन सा है? महेंद्रगढ़। खनिजों का शहर किस जिले को कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को, ठीक है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। क्षेत्रफल 1899, और तहसील है महेंद्रगढ़। नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, कनीना, ठीक है। सिंहों का ढेर और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो कौन सा बनता है? वो बनता है इसका पुराना नाम, ठीक है। पुराना नाम महेंद्रगढ़ का वो कौन सा है? कानोड़। पुराना नाम का जिक्र आ जाए तो महेंद्रगढ़ का कानोड़। महेंद्रगढ़ जिले के साथ राजस्थान राज्य की सीमा लगती है, सर्वाधिक 4 जिलों के साथ, ठीक है। महेंद्रगढ़ है गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है भाई गुरुग्राम में कौन कौन से जिले आते हैं? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है भाई, ठीक है। महेंद्रगढ़ के जंटपाली गांव में, जो कि 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है भाई जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र भी महेंद्रगढ़ में है भाई। सतनामी विद्रोह है 1657 में भाई, वीरमान ने इसकी शुरुआत की थी। 1672 में नारनौल में औरंगजेब के विरुद्ध सतनामियों का विद्रोह हुआ था भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई नारनौल का पुराना नाम नवराष्ट्र भाई। महेंद्रगढ़ में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। महेंद्रगढ़ से अभ्रक भी मिलता है दोस्तों। खनिजों के लिए धनाढ्य जो जिला है वो कौन सा है? महेंद्रगढ़। क्वार्ट्ज कहाँ से मिलता है? तो क्वार्ट्ज मिलता है ये टहला गांव से। 1 जुलाई 2013 को महेंद्रगढ़ को NCR में शामिल किया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से नारनौल सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? वो है नारनौल। उसके बाद अभी जल महल कहाँ पर स्थित है? तो जल महल नारनौल में स्थित है। शाह कुली खान ने बनवाया था और अकबर के समय में। उसके बाद है भाई इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है, और शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था, क्योंकि शेरशाह सूरी के दादा थे ये, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है
जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये पठान शैली में है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने 88 कोस, इब्राहिम सूरी का मकबरा पठान शैली में, शेरशाह सूरी ने 88 कोस निर्माणों का 88 कोस मीनारों का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद है भाई डोसी तीर्थ कहाँ पर है, ये महेंद्रगढ़ जिले में है। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। च्यवन ऋषि का आश्रम है यहाँ पर, ठीक है। माना जाता है कि महर्षि च्यवन ने च्यवनप्राश सबसे पहले यहाँ पर खाया था और वापिस युवा हो गए थे। उसके बाद है भाई माधोगढ़ का किला कहाँ पर है, तो महेंद्रगढ़ में। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है, नारनौल में। शिव मंदिर कहाँ पर है, बागवत में, भाई दलीप सिंह ने बनवाया था। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमजा पीर की दरगाह। भाई हमजा पीर की दरगाह है ये महेंद्रगढ़ में है भाई, ठीक है। डोसी का मेला अमावस्या को लगता है, बुरा भवानी का मेला लगता है, ठीक है। माता मसाणी का मेला, बाबा भैरू का मेला, सांवले का मेला, बाबा सांवले का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बाबा बिलाईनाथ का मेला, सन्नी जी का मेला, शिव जी का मेला, मोजीनाथ का मेला, ये सारे के सारे मेला कहाँ पर लगते हैं, महेंद्रगढ़ में लगते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों, नारनौल महेंद्रगढ़ में है, याद रख लेना। उसके बाद है भाई लोह ऐसक एस्बेस्टस संगमरमर चूना पत्थर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ माधोगढ़ मंदिर कहाँ पर है, माधोवाल का मंदिर कहाँ पर है, ये नारनौल में है। चामुंडा देवी का मंदिर है, ये भी कहाँ पर है, नारनौल में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमें महेंद्रगढ़ को अनंग पाल ने बसाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्रगढ़ को दोबारा आबाद कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। भाई बावड़ियों व तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि भाई वीर्य बैंक कहाँ पर है, तो वीर्य बैंक नारनौल में है। उसके बाद है भाई नाइट्रोजन प्लांट कहाँ पर है, नारनौल में। बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से, जो कि योग गुरु हैं बाबा रामदेव, इनका संबंध कहाँ से है, महेंद्रगढ़ से है भाई, ठीक है। इनका जो गांव है वो कौन सा है, सैद अलीपुर। 25 दिसंबर 1965 में इसका जन्म हुआ था और बचपन का नाम था वो राम किशन था, और राम निवास इनके पिता का नाम था और गुलाबो देवी इनकी माता जी का नाम था, ठीक है। 21 जून को क्या बनाया जाता है, योग दिवस। सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहाँ से है, महेंद्रगढ़ से, ये हास्य कलाकार हैं। पिपलाद ऋषि का संबंध कहाँ से है, बागवत से भाई, ठीक है। बागवत कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। उदलक ऋषि का संबंध कहाँ से है, शाणा। शाणा ये कहाँ पर है, ये महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है भाई शाह विलायत का मकबरा कहाँ पर है, तो शाह विलायत का मकबरा महेंद्रगढ़ में है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में भाई, ठीक है। सरसों सबसे अधिक कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिक सरसों होती है। उसके बाद है भाई 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे ने एक किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर इस जिले का निर्माण हुआ था। उसके बाद मतलब 18वीं शताब्दी में नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर इसका नामकरण। उसके बाद है भाई औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है भाई ये, ठीक है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है, लेकिन जो खनिज संसाधनों में धनाढ़ है ये। उसके बाद है भाई खनिज की दृष्टि से समृद्ध जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में फुहारों से सिंचाई से अधिक खेती कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़ में भाई। महेंद्रगढ़ में आम नहीं होता, याद रख लेना। संतोष यादव, सतीश कौशिक, इनका संबंध कहाँ से है, महेंद्रगढ़ से है भाई। डोसी की पहाड़ी की ऊंची चोटी कुलताजपुर 652, ठीक है, 652 मीटर है भाई, ठीक है। ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में भाई। दोहान नदी यहीं से निकलनी थी, ठीक है। उसके बाद है भाई उत्तर भारत का लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में भाई, ठीक है, सबसे बड़ा। 1857 की क्रांति में गोपाल सिंह ने नेतृत्व किया था भाई यहाँ से। उसके बाद है भाई 1858 में राव तुलाराम व अंग्रेजों का सामना कहाँ पर हुआ था, नसीबपुर में, ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। सरसों सबसे अधिक कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़ में भाई। नारनौल को बीरबल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ पर है, नारनौल में भाई। चोर गुबंद कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में भाई। दशमेश गुरुद्वारा कहाँ पर है दोस्तों, महेंद्रगढ़ में। शहीद स्मारक कहाँ पर है, नसीबपुर नारनौल में है दोस्तों। तो दोस्तों ये है डिस्ट्रिक्ट की हमारी दूसरी वीडियो, ठीक है। बाकी जो हमारा जो है एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। एक वीडियो और है, उसमें कुछ ज़िले हैं, ठीक है। मतलब 3 से 4 ज़िले और बच गए हैं, वो एक वीडियो और बना दूंगा तो 3 वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। पहली वीडियो 1 घंटे की है, ये लगभग 1 घंटे से ज़्यादा होगी, तो 2 वीडियो में बहुत सारे ज़िले आ जाएंगे और एक वीडियो और डाल दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एग्ज़ाम से पहले हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज ये हमारी सीरीज रहेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो काफ़ी मतलब इसकी पीडीएफ चाहते हैं काफ़ी बच्चे, तो क्या करना है आपको 8930087055 ये नंबर रहेगा, तो इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर क्या है SK GK ट्रिक्स जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप ले सकते हो। और SK GK ट्रिक्स पब्लिक सुखदीप सर, अगर आप इस तरह से करोगे तो या ये हमारा जो यही वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों।